हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अप्सरा साधना के जो साधक हैं हवन जो नहीं कर पाते हैं या जो हवन करने की जैसी परिस्थितियाँ उनके यहाँ नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि साधना के किस लक्ष्य के लिए, क्योंकि एक ही साधना को अलग अलग साधक साधिकाएँ अलग अलग लक्ष्य के अनुसार करती हैं। तो किस लक्ष्य के अनुसार अगर आप साधना करते हैं तो फिर जो है कि वो हवन करना आपका अति अनिवार्य होता है। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं, बताने का प्रयास करेंगे कि यदि आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, देवी उर्वशी की साधना कर रहे हैं, यानी किसी भी देवी की, तो आपको उसमें जो हवन होता है वो किस प्रकार से करना होता है। तो वैसे तो सामान्यतया सभी जानते हैं कि साधना में जो हवन होता है, अनुष्ठान में जो हवन होता है, वह दशांश होता है। दशांश का मतलब होता है कि यदि आपने, मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप बता रहे हैं कि आपने 1,00,000 किसी भी मंत्र का जप किया है, तो उस मंत्र का दशांश हवन बनता है 10,000 आहुति। हवन का 10,000 आहुति बनता है। जैसे कोई मंत्र है, उस मंत्र को आप जप कर रहे हैं, तो उस मंत्र से ही 10,000 आहुति आपको हवन करना होता है, उसी मंत्र से। उसमें अन्य कुछ नहीं लगाया जाता है, बस केवल जो है लास्ट में आखिरी में स्वाहा लगा देते हैं और आपका हवन जो है वह पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हवन किया जाता है। तो जहाँ तक कि साधना की बात करेंगे, तो अनुष्ठान में जब अप्सरा की साधना करते हैं या देवी की साधना करते हैं, तो अनुष्ठान में आपको प्रतिदिन हवन करना होता है। जैसे आपने जाप कर लिया है, पूजा पाठ कर लिया, जाप कर लिया विधि विधान पूर्वक, तो जाप करने के बाद आपको हवन करना रहता है और फिर उसके बाद त्राटक इत्यादि जो विधाएँ होती हैं वो करते हैं अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार। क्योंकि बहुत सारे साधक इतने में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जाप में और हवन में, तो उसके बाद वो जो है आराम करना पसंद करते हैं। तो आप कर सकते हैं त्राटक सुबह में या किसी समय कर सकते हैं। तो यह आपका विधान होता है। अब यदि आप प्रतिदिन हवन नहीं कर सकते हैं, रोज़ मान लीजिए आप हवन नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है हर दूसरे दिन हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप दूसरे दिन भी हवन नहीं कर सकते हैं, तो फिर हफ्ते में यानी सप्ताह में एक बार आपको हवन करना चाहिए। यह इसलिए करना चाहिए प्रतिदिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब आहुतियाँ देनी होती हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है। जब आप प्रतिदिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन करते हैं हवन जो है दशांश हवन, तो थोड़ा सा कम भार आपको समझ में आता है और शीघ्रता से आप अपना हवन पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन जब सप्ताह में एक बार करते हैं तो वह ज़्यादा संख्या में आपको हवन करना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे कि सप्ताह में एक बार आप हवन करते हैं, तो उस परिस्थिति में जैसे मान लीजिए कि आपको 25,000 आहुतियाँ देनी है, तो 25,000 आहुतियाँ अगर आप देने में समर्थ नहीं हैं, तो आप जो है 5100 आहुति दे दीजिए, और यानी 51 माला का आहुति दे दीजिए। और उसके बाद में जो है आप बाकी का जो मान लीजिए 20,000 अगर बचता है आहुति, तो वो आपको जाप कर लेना चाहिए और देवी से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो गुरु हों उनसे इसके संदर्भ में आपको परामर्श ले लेना चाहिए कि गुरुदेव हम क्या करें। तो जो आप 20,000 आहुति का आप जाप कर रहे हैं, उसके एवज में, उसके अनुसार आपको हवन सामग्री ले जा करके किसी मंदिर में किसी अनुष्ठान स्थल पे आपको किसी आचार्य को, किसी मतलब कर्मकांडी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण या जो आपके पुरोहित हों, उन्हें उससे संबंधित जितनी सामग्री आपकी आती हो वह सामग्री आप दे सकते हैं।
अथवा उस सामग्री से के बराबर उनको मतलब पैसा दे सकते हैं, जो है दक्षिणा दे सकते हैं कि गुरुदेव हमारे नाम से ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, तो भी वह आपका हवन उतना ही फलीभूत होगा जितना कि आप स्वयं करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए क्या है कि कभी कभी साधक ये हो जाता है कि मान लीजिए गुरुदेव हम जाप करके थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हम रात्रि काल में जो है हवन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें। तो रात्रि काल में अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह में भी हवन कर सकते हैं, और अगर सुबह में भी आपको समय नहीं मिलता किसी कारणवश दोपहर में कर सकते हैं, अथवा जाप को शुरू करने से पहले रात्रि काल में उसके पहले भी आप हवन कर सकते हैं और उसके बाद आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ हवन की जो विधान और जो विधि होती है वो यही होता है कि आप जब साधना करके फ्री होते हैं, हवन यानी जाप करके आपका विधि विधान पूर्वक पूजा करके जाप करके जब आप फ्री होते हैं तो उसके बाद ही आपका हवन करना श्रेष्ठ होता है, और यही जो है विधि जो है सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो सुबह में या फिर दोपहर में आप हवन कर सकते हैं देवी से क्षमा याचना करके। हवन का जो महत्व है, हवन किस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण में सहायक होता है